हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ख़ास नहीं, बहुत ही ख़ास लेके आया हूँ मेरे ख्याल से। तो अगर आप एक नॉर्मल जियो यूज़र है तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा और आपको फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने 100 से भी ज़्यादा जियो सिम एक्टिव किया है, उसमें अनलिमिटेड प्लान एक्टिव किया है। उस सिमों का मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होता है काफ़ी मैं ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं कोई रिटेलर ऐसा कुछ नहीं हूँ, सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। तो मेरे ख्याल से इनमें से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है। तो उसके थ्रू उसके बेसिस मैंने कुछ टिप्स मतलब 10 टिप्स में मैंने लिस्ट बनाई है, उसको आप लोगों के सामने आज लेके आया हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर आप नॉर्मली जियो यूज़र है तो ये टिप्स अगर आप यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जियो यूज़ करने में, क्योंकि अभी तो जियो का काफ़ी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। जी हाँ, आप डरिएगा नहीं, मैं कोई प्रोमो नहीं दूंगा अभी। तो सीधे हम फर्स्ट जो है कि आपका जो जियो सिम है वो हमेशा स्लॉट 1 पे रखना, क्योंकि स्लॉट 1 का मतलब मैं सेटिंग्स पे जाके आपको दिखाई देता हूँ। स्लॉट 1 पे रखना, क्योंकि स्लॉट 1 में हमेशा नेटवर्क थोड़ा पावरफुल होता है। जैसे कि ये जियो 4G स्लॉट 1 में है, मतलब सिम 1 में है। तो सिम 1 हमेशा हर मोबाइल पे हमेशा कुछ मतलब पावरफुल होता है नेटवर्क के लिए, इसलिए इसको 1 में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नेटवर्क के लिए अच्छा है। आपका स्पीड अच्छा रहेगा। तो सेकंड है कि जो जियो ऐप है, आप जियो ऐप्स जितना हो सके आप यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आप जितना जियो ऐप यूज़ करेंगे उतना क्रेडिट जियो वालों के पास आपका जाएगा, तो आपकी रैंक अच्छी रहेगी। तो इसके लिए आपका जितना हो सके जियो ऐप यूज़ करने से आपका मतलब फ़ायदा हो सकता है, इसलिए आप जितना हो सके जितना भी जियो ऐप से आप यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरी बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप अपना मोबाइल पे ही यूज़ करें, आपकी नेटवर्क के थ्रू जियो ऐप कितना यूज़ होता है ये वो लोग देखता है। तो तीसरी बात यह है कि आपका जो जियो माई जियो अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्किप हो जाता है या आप स्किप कर देते हैं। तो इसके लिए मैं लॉग आउट करके दिखाता हूँ। हाँ, तो आप स्किप करने से बेहतर अगर आप साइन इन करके जाइएगा तो आपका क्या होगा, जो मतलब स्टेटमेंट जो होगा वो थोड़ा सा हेवी होगा। यहाँ पर आपका जियो आईडी पासवर्ड डाल के, अगर आपका जियो आईडी नहीं है तो यहाँ पे साइन अप करके आप उसको ले सकते हैं। तो स्किप करने से बेहतर आप साइन इन करके आप जियो यूज़ करेंगे तो आपका स्टेटमेंट थोड़ा सा हेवी रहेगा। तो 4 नंबर जो है, आप चलते हैं कि सेटिंग्स की ओर, कि यहाँ आपको तो मोबाइल नेटवर्क पे जाने के बाद आपका यह जो रोमिंग है, मैं ऑन नहीं करके रखा कि आपको दिखाना है। तो हमेशा क्या मतलब जियो सिम का जो रोमिंग का ऑप्शन है आप हमेशा ऑन रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जियो का कोई रोमिंग का नहीं, ऑल इंडिया है। तो इसका मतलब ऑन ऑफ रहे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी नॉर्मली हम सोचें तो डाटा रोमिंग मतलब रोमिंग में जो नेटवर्क होता है वो नॉर्मल नेटवर्क से हमेशा थोड़ा सा ही मतलब मुझे आता नहीं है हिंदी ठीक से, थोड़ा सा तो हेवी रहता ही है। मतलब मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नंबर 5 ये है कि आप हमेशा अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप क्या है कि LT जो मतलब 2G 3G ऑटो कनेक्शन, 2G 3G ओनली, 3G ओनली का मतलब जो है, अगर आपके मोबाइल पे अवेलेबल है तो LTE ओनली आप चूज़ करके रखना, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो 6 नंबर है कि आप प्रॉक्सी सेंस करके मतलब से एग्जाम्पल यहाँ पे सर्वर पे आप क्या करेंगे, हमेशा अगर हो सके तो आप चाहेंगे तो www.google.com इसको सेव करके रखना। उसके बाद आप मतलब इसको भी चेक करके रखना, नान हो तो बेहतर है। तो आखिर में जो है ये भी नान करके रखना, और यहाँ पे आप ओनली LTE सेलेक्ट करके रखना। तो इसके थ्रू क्या है कि आपको मतलब स्पीड में या काफ़ी कुछ में मतलब आपका फ़ायदा हो सकता है। तो बाद में इसको सेव करके आप देख सकते हैं कि अभी नेटवर्क ऑफ हो गया है, फिर से आएगा। मतलब इस तरह से अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसको मतलब रेजिस्टर भी कर सकते हैं।
तो मैं रजिस्टर करके भी दिखाता हूँ। आप रजिस्टर डिफ़ॉल्ट मार सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो ऐसे, मतलब इसका इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन वो करने से आपका अभी जो 4GB का लिमिटेशन ऐसा कुछ चक्कर चल रहा है, इसमें थोड़ी सी मदद मिल सकती है। आप डाटा रोमिंग पे रखने से आपका कॉलिंग प्रॉब्लम भी थोड़ा प्लस पॉइंट आपके पास आ सकता है। हाँ, तो मतलब अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, मार्शमेलो या लॉलीपॉप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप डायलिंग पे जाके मतलब *#4636# आप ठीक से देख लीजिएगा। *#4636# आप हैश डाल कीजिए, तो एक मतलब अलग सा पेज निकल आ जाएगा। तो आप फ़ोन इन्फॉर्मेशन से जाके आप यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग मोबाइल पे अलग अलग सिस्टम में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन है। मैं फिर से दिखाता हूँ। यह इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद तो काफ़ी सारा आपका ऑप्शन क्या है कि निकला। तो यहाँ पे आपको मतलब TD-LTE मतलब LTE FDD और TD जो दो मल्टी ऑप्शन है, उसको आपको चूज़ करना है। चूज़ करके रखना, तो मतलब आपके लिए मतलब अच्छा है। मतलब जियो की स्पीड और मतलब प्रॉब्लम्स के लिए मतलब अच्छा है मेरे ख्याल से। मैंने सभी ऑप्शन मैंने ट्राई करके देखा, तो ये मुझे बेहतर लगा। तो मतलब ये है कि किसी मोबाइल पे इस कोड वर्ड से आपका काम नहीं होता। तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। तो आपको क्या करना है, हाँ, MTK एक ऐप है, इसको अगर आप डाउनलोड देंगे तो यहाँ पे 3 सेटिंग्स आएगा। तो यहाँ पे आप एंड्रॉयड सेटिंग्स जो है उस पर क्लिक करने से आपका पेज फिर वही पेज आ जाएगा। मतलब अगर आपका कोड वर्ड से काम नहीं है तो आप जाके यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो इससे ऐसे करने से मतलब आपको थोड़ी सी प्लस पॉइंट मिल सकता है। 8 नंबर ये है कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे, तो यहाँ पे क्या है कि आप कभी भी मतलब अगर ज़रूरी नहीं है तो आप कभी भी आपका डाटा ऑफ मत कीजिएगा। यहाँ से क्या होता है कि जियो का जो इन्फॉर्मेशन जाता है, तो डाटा ऑफ करने से क्या है कि मतलब कभी स्लो हो जाना या कभी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अभी 4GB का काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रहा है सभी को। तो ऐसा डाटा ऑफ करने से क्या होता है कि कभी कभी ऐसा ड्रॉप डाउन होने मत दीजिएगा। तो इसके लिए आप क्या कह सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप फेसबुक इस तरह मैसेज आना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। आप एग्जांपल व्हाट्सअप को आप मतलब मैसेज आने से डर है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम, तो आप सीधे सेटिंग्स पे जाइएगा। तो वहाँ पे आपको जो एप्लीकेशंस है, वहाँ पे ऑल एप्लीकेशंस में आपको तो ऑल एप्स मतलब मैं फोर्स स्टॉप करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप सीधे अगर व्हाट्सअप पे जाएंगे, मैं व्हाट्सअप की एग्जांपल दे रहा हूँ। फोर्स स्टॉप करके रखने से किसी भी तरह का मतलब प्रॉब्लम मतलब मैसेज आप तक आएगा नहीं, जब तक आप व्हाट्सअप फिर से जाके ऐसे ओपन करेंगे नहीं, ऐसे डायरेक्ट ओपन करेंगे नहीं, तब तक कोई भी मैसेज आपके पास नहीं है। तो डाटा ऑन रहने से आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर 9 है कि अगर आपके पास एक लाइव हैंडसेट है तो कभी भी उसको स्विच ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें से मतलब ये लाइफ मतलब आप बोल सकते हैं कि बहुत गर्म हो जाता है हॉटस्पॉट देने से। ऐसा मतलब उसका भले ही मोबाइल का बैटरी बैकअप या ऐसा कुछ होना, मतलब उसका इंटरनल है मतलब जो मशीनरी पार्ट्स है वो थोड़ा हेवी है, तो उससे कोई आपका ख़तरा नहीं है कि मोबाइल ख़राब हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप मोबाइल को ना ऑफ कभी भी नहीं, ज़रूरत पड़े तो ज़रूर ऑफ़ करना पड़ेगा। तो आप ऑफ़ ना जितना ऑफ़ ना करेंगे तब उतना ही अच्छा है, क्योंकि मतलब नेटवर्क की ड्रॉप डाउन होने से वो मतलब अभी तो जियो में सिस्टम का काफ़ी मतलब गड़बड़ है। तो नेटवर्क ड्रॉप डाउन होने से आपका इन्फॉर्मेशन गलत जा सकता है, उसके थ्रू मतलब फिर से आपका परेशानी आ सकता है। 4GB ना ख़त्म होने के बाद भी आपका क्या होगा, स्पीड स्लो होने का चांस है। तो कस्टमर केयर में फ़ोन लगाने के बाद तो अलग सा बात है। तो इस तरह का मतलब होता है। आखिर में नंबर 10 में ये बोलना चाहूँगा कि नॉर्मली आप मतलब यूसी बाज़ार, ये जो आप यूसी बाज़ार देख रहे हैं, ये यूसी बाज़ार नॉर्मली पहले 2G का ब्राउज़र था। अब 4G में ये मुझे तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस मुझे नहीं मिला। तो इसके लिए मैंने हर ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या है कि आप नॉर्मली गूगल क्रोम, ओके, गूगल क्रोम, उसके बाद आप ट्यूबमेट, कहाँ पे ये ट्यूबमेट, मैं आपको बाहर ला के दिखाता हूँ। गूगल क्रोम,
ट्यूब में इस तरह का अगर ऐप आप यूज़ करेंगे तो आपका मतलब डाउनलोड में अच्छा रहेगा। तो अगर आप लैपटॉप में यूज़ करेंगे तो IDM मतलब इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसके हिसाब से वहाँ पे जैसे कि ट्यूबमेट और IDM, वहाँ पे क्या होता है कि मतलब जहाँ पे भी डाउनलोड होता है, जहाँ से भी, वहाँ से डायरेक्ट लिंक्ड होकर डाउनलोड है, तो वहाँ पे स्लो होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इस तरह का मैंने बहुत कुछ मेरे ख्याल से मैंने बता दिया आप लोगों को। तो फिर भी किसी तरह का क्वेश्चन या सजेशन आप लोगों के पास भी कोई बेहतर आइडिया है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे या बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा अगर इस तरह से आप जियो यूज़ करेंगे। और मेरे ख्याल और आप दोस्तों को भी बता सकते हैं इसके बारे में। मैंने आप नोटिस करेंगे तो मिलेगा, मैं किसी वीडियो में सब्सक्राइब या कमेंट शेयर या मतलब मैंने अपने स्टेटस के लिए नहीं बोला, लेकिन ये बोल रहा इस वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत काम का है। मैंने काफ़ी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, काफ़ी यूज़ किया है, उसके बाद आप लोगों के पास लेके आया हूँ। सो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर हेल्प हुआ कि नहीं इसके बारे में आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।